सब उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत शानदार टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख योजना और संबंधित राज्य। टॉपिक का नाम है प्रमुख योजना और संबंधित राज्य। यह 2022 का, अभी ये वीडियो शूट हो रहा है दिसंबर में, ठीक है ना। आज 10 दिसंबर है, यानी कि अभी तक का जो भी योजना, मतलब ये आने वाले हर एक अगले 6-7 महीने के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको अपने तरीके से इसको याद करवाते हैं। टॉपिक का नाम आपने देख लिया। टॉपिक का नाम है प्रमुख योजना और संबंधित राज्य, यानी कि कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है, हम इसको याद करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, हालांकि यह जो वीडियो है पार्ट 1 है। अगर यह आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में हमें बताएंगे, तो हम इसका पार्ट 2 भी आपके सामने लाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है रेड लाइट ऑन। रेड लाइट ऑन, जैसे ही रेड लाइट ऑन, सड़क पे आप जाते हैं तो रेड लाइट ऑन होता है तो गाड़ी को बंद कर देना है। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में ऐसा नियम लगाया। तो रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, यह योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह योजना दिल्ली राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिल्ली राज्य से संबंधित है। हम इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, दिल जो होता है, जनरली आप लोग दिल का जो फिगर बनाते हैं वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। हालांकि दिल का फिगर ऐसा नहीं होता है, लात जूता खाए वाला दिल का फिगर है। दिल हट का जो फिगर होता है वो दूसरे किस्म का होता है। तो यहां पे है रेड। रेड मतलब क्या होता है? लाल। और लाल क्या होता है? दिल। दिल का फिगर कैसा होता है? लाल होता है। हमको बस साहब जवाब चाहिए। क्वेश्चन का हमको क्या चाहिए? जवाब चाहिए। हम ऐसा सेटअप करेंगे कि दिमाग में पढ़ने के साथ ही उसका जवाब आना चाहिए, क्वेश्चन में जवाब होना चाहिए। रेड लाइट ऑन, यानी कि रेड लाइट ऑन यानी कि रेड लाइट है। तो रेड लाइट किस में बढ़ता है? दिल में। अगला आते हैं, हाथी दत्तक ग्रहण योजना। यह तमिलनाडु से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, हाथी दत्तक ग्रहण, ग्रहण मतलब होता है ग्रहण करना। हाथी जो है दांत से किसी चीज को ग्रहण करता है, तो क्या ग्रहण करता है? तो देखिए, तमिलनाडु में एक शब्द है मिल, और मिल का मतलब होता है भोजन। मिल का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। यानी कि हाथी जो है दांत से ग्रहण करेगा तो क्या ग्रहण करेगा? मिल, यानी कि भोजन ग्रहण करेगा। तो इसी में इसका जवाब छुपा हुआ है। अगला है एंटी डस्ट अभियान। देखो, यहां पे डस्ट है। डस्ट मतलब होता है धूल, गर्दा, गंदगी। और सबसे ज्यादा पूरे भारत में प्रदूषण कहां है? तो दिल्ली में है। प्रदूषण कहां है? दिल्ली में है। तो हम डस्ट से तुरंत पकड़ लेंगे कि गंदगी सबसे ज्यादा कहां है? दिल्ली में है। मिलते हैं अगला में। हिम कैद। हिम कैद योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा संचालित है। हम इसको याद रखने का तरीका आपको बताते हैं। हिम मतलब होता है बर्फ। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए हिम मतलब बर्फ होता है या ठंडा होता है। अगर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो कोई भी बच्चा कहां जाके कैद हो जाएगा? मां के आंचल में। हिमाचल, हिमाचल में क्या है? मां का आंचल है। यानी कि अगर ज्यादा ठंड पड़ेगा, ज्यादा हिम पड़ेगा, तो कोई भी बच्चा कहां जाके कैद होना पसंद करेगा? मां के आंचल में। तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहां देखिए, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है यह योजना? तो यह ओडिशा से है। याद कैसे रखेंगे? जब आप फुटबॉल खेलते होंगे और जब इसे पैर से किक मारते होंगे तो फुटबॉल उड़ता है हवा में, तो क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। हिम प्रहरी कैसे याद रखेंगे? एक बात बताइए, प्रहरी का मतलब होता है पहरा देना। प्रहरी मतलब क्या होता है? पहरा देना। और आप सबको पता है कि ज्यादातर पहरा रात में दिया जाता है। तो पहरा रात में कौन देता है? तारे। अगर किसी का कोई नहीं है तो पहरा देने वाले आसमान है, तारे हैं। तो उसमें देखिए क्या है? तारा शब्द है। क्या है? तारा शब्द है। तो चलिए
पहले इन छहों को एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे और मिटा करके उसको देखेंगे हम कर पाते हैं कि नहीं। आइए एक बार आइए यहां पे देखिए तो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट है, लाल रंग की बात हो रही है तो दिल दिल होगा, दिल दिल दिल्ली हो जाएगा। हाथी दत्तक ग्रहण, हाथी जो है दांत से ग्रहण करता है, क्या भोजन ग्रहण करेगा, तो भोजन को हम लोग मील भी कहते हैं और तमिलनाडु में मील आया हुआ है। एंटी डस्ट अभियान में डस्ट है यानी कि गंदगी है, सबसे ज्यादा गंदगी कहां पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है, दिल्ली है, प्रदूषित जगह है वो। हिम कैद, अगर ठंडा पड़ेगा तो कोई बच्चा जाके कहां कैद होगा, अपने मां के आंचल में होगा, हिमाचल प्रदेश। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम कैसे याद रखेंगे, अगर हम फुटबॉल को मारते हैं तो हवा में उड़ता है यानी कि उड़ेगा तो हो जाएगा उड़ीसा। हिम प्रहरी, प्रहरी मतलब होता है पहरा देना, और पहरा जनरली रात में दिया जाता है। रात में पहरा कौन देता है, आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तराखंड। वंदे मातरम, इसे पहले 6 तक को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं मिटाकर, और हम देखते हैं हमको यह याद हुआ भी कि नहीं। बस 1 मिनट 60 सेकेंड का आप टाइम देंगे और पाएंगे वाह ये तो हमारे दिमाग में सेट हो गया। चलिए एक बार हम लोग मिलते हैं इनसे, आइए तो जवाब दीजिए, मिलकर इसका जवाब हम सब करते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट धुक धुक धुक, दिल्ली, क्या होगा दिल्ली। हाथी दस्तक, हाथी दत्तक माने हाथी का दांत ग्रहण, हाथी कहावत सुना होगा, हाथी का दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, खाने की ओर दिखाने की ओर। हाथी दांत से ग्रहण कर रहा है तो क्या ग्रहण करेगा, भोजन, और भोजन को हम मील भी कहते हैं, तो तमिलनाडु, तमिल, यहां देखिए मील है, तमिलनाडु। एंटी डस्ट अभियान यानी कि डस्ट मतलब होता है गर्दा धूल, और सबसे ज्यादा प्रदूषण गर्दा धूल के रूप में दिल्ली में पाया जाता है, तो क्या होगा दिल्ली। हिम कैद, अगर ठंडा पड़ रहा है, हिम मतलब होता है ठंडा, अगर ठंडा पड़ रहा है तो कैद होगा कोई भी बच्चा कहां, अपने मां के आंचल में, तो क्या होगा हिमाचल प्रदेश। आइए फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम, फुटबॉल को अगर हम किक मारते हैं तो फुटबॉल हवा में उड़ता है, तो क्या होगा उड़ीसा, जबरदस्त, क्या होगा उड़ीसा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हिम प्रहरी यानी कि जहां बहुत ठंडा है, हिम है, वहां पे पहरा कोई आदमी तो देगा नहीं, तो पहरा कौन देते हैं, रात में टिमटिमाते हुए तारे पहरा देते हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड में तारा है। आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र राज्य के द्वारा क्या किया गया है, चालू किया गया है। वंदे मातरम कैसे याद रखेंगे, देखिए हमारा राष्ट्र, हमारा जो देश है राष्ट्र अब महाराष्ट्र बन गया है, बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया है, यानी कि हम गाएंगे वंदे मातरम। हमारी धरती माँ जो है, मातरम माँ जो है वो क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, यानी कि महाराष्ट्र हो गई है। हम इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे। आते हैं 8वां की तरफ, सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में, बहुत आसान है याद करना। एक बात हमको बताइए, उत्तर प्रदेश को क्या हम शॉर्ट में यूपी बोल सकते हैं, यूपी, और यूपी को अगर आप देखिएगा तो अप लिखा हुआ है, अप मतलब क्या होता है ऊपर। देखिए सोलर रूफ टॉप, यहां पे टॉप है, सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से है, यानी कि टॉप इसमें एक वर्ड है, और इसका जवाब में उत्तर प्रदेश में यूपी है। यूपी मतलब अप मतलब भी ऊपर, और टॉप मतलब भी ऊपर, दोनों हमारा काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमार बेटी हमार शान, हमार बेटी हमार मान, यानी कि हमारी जो बेटी है हमारा मान है, और यह सुन करके हमारा छाती एकदम चौड़ा हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा छाती क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ में छाती है, और हमारा बेटी जो है हमारा मान है, हमारी गरिमा है, हमारा स्वाभिमान है, यानी कि हमारा छाती चौड़ा हो जाता है। आजकल बेटियां छोरों से कम है कि, यानी कि बेटियां भी आज बेटों से बहुत आगे है, यानी कि हमार बेटी हमार मान, यानी कि हमारा छाती चौड़ा है हर एक फील्ड में जाकर के।
सीएम गौवंश मोबाइल चिकित्सा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसको समझिए थोड़ा सा। सीएम गौवंश यानी कि गाय के चिकित्सा के लिए एक मोबाइल ऐप टाइप का लॉन्च किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। याद कैसे करेंगे, एक बात बताइए, अगर किसी भी गौ को, किसी भी गाय को अगर कोई क्षति होता है, क्षति देखिए क्षति होता है, छत्तीसगढ़ में क्षति शब्द है, अगर नुकसान होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, चिकित्सा करना होगा, यानी कि गौवंश चिकित्सा। तो गाय को चिकित्सा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उपचार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है। पेंशन एट योर डोर स्टेप महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। एक बात हमको आप बताइए, अगर पेंशन चूंकि पेंशन जो है बुजुर्ग लोगों को मिलता है जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है, 60 साल के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। अगर किसी को पेंशन किसी को डोर दरवाजे में आकर के मिले तो वह देश बहुत उन्नति कर रहा है, मतलब कि बुजुर्गों का भी ख्याल रखा जा रहा है। आ रहा है बात समझ में, यानी कि वो देश राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र कहलाएगा। या दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, पेंशन मिलता है 60 साल पे, और महाराष्ट्र में एगो शब्द है महाराष्ट्र 60, महाराष्ट्र 60, यानी कि पेंशन 60 साल पे मिलता है। और देखिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र 60 जैसा शब्द मिल रहा है। दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला तरीका है पेंशन जो है किसी भी व्यक्ति को दरवाजे पर आकर के मिल रहा है, मतलब वह देश उन्नति कर रहा है, वह राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है। दूसरा बात है पेंशन जो है 60 साल पे मिलता है, यानी कि 60 वहां है महाराष्ट्र, 60 महाराष्ट्र, 60 महाराष्ट्र, हमारा काम चल जाएगा। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, दोबारा ढक करके आप रिवीजन कीजिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर, आइए मिलते हैं दूसरे स्लाइड में। महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन, देखिए महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन योजना जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, केरल है, अब ये जो के है इसको घसका करके यहां से अगर हम इसको मिटा करके ऊपर जो दिया हुआ है इस के को मिटा करके यहां पे जो के किया हुआ था इसको यहां पे कर देंगे तो हो जाएगा रेल। क्या हो जाएगा, रेल हो जाएगा। और महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन, सबसे अच्छा पर्यटन कौन सा है, रेल है, क्योंकि उसमें सुरक्षा भी है, बहुत सारे लोग साथ में सफर करते हैं तो महिलाओं को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। सांस अभियान कर्नाटक से है संबंधित, कैसे याद करेंगे, सांस लग रहा है कि सन मतलब सूर्य होता है सांस अभियान, लेकिन इसको अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सन है और सन मतलब होता है सूर्य, और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक में है कर्ण। अब आपको पता होगा कि कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे। कौन से पुत्र थे, सूर्य पुत्र थे, यानी कि सूर्य पुत्र कौन थे, कर्ण थे, यानी कि संस अभियान, संस में सन है और सन इधर कर्नाटक है, कर्नाटक में कर्ण है, यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण हो जाएगा। हम उसको रिलेट कर लेंगे। आगे आइए, सुजल योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे, देखिए सुजल में है जल, और जब हम जल कहीं डालते हैं तो हरा भरा खेत पाते हैं, हरा भरा बगीचा पाते हैं, यानी कि यहां पे हरा भरा जैसा शब्द आपको मिल रहा है, हरी हरी, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। आंचल अभियान कह रहा है कि आ चल, कहां चल, किसी जगह पर जाने के लिए बोल रहा है, यानी कि कह रहा है कि आ चल, तो कहां चल, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आ चल, कहां चल, तो किसी स्थान पर जाने के लिए कह रहा है, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। आगे आइए, हर वीडियो में हर टॉपिक में मैं एक आपके लिए छोड़ता हूं, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में है। आप वीडियो में कमेंट करके हमें सुझाव देंगे कि एनएम एजुथम तमिलनाडु से संबंधित है, इसको हम कैसे याद करेंगे। आइए 17 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा,
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा जो है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है। हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम देना है, विद्वान थोड़ी ना बनना है भैया। मेरे एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप डिलीवर कैसे करते हो, क्विकली कैसे दिमाग में आता है, हम चर्चा उसकी कर रहे हैं। हम आपको विद्वान नहीं बना रहे हैं, हम आपके मेमोरी को स्ट्रांग कर रहे हैं। मेरे रास्ते पे चलोगे आप, बहुत कम समय में जीएस आपके मुट्ठी में होगा, ये हमारा वादा है आपसे। आइए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा नागालैंड से कैसे संबंधित है, आसानी तरीका से याद कर सकते हो। देखो मेरी बातों को समझना। देखो, नागालैंड है यानी कि वैसा जमीन, लैंड मतलब होता है जमीन, वैसा जमीन जहां पे सिर्फ नाग है, वैसा जमीन जहां पे सिर्फ नाग है। तो जाहिर सी बात है कि वैसा जगह है जहां पे सिर्फ नाग है, और वहां पे जो लोग रह रहे होंगे वहां तो नाग बार बार डस देता होगा, इसीलिए वहां के लोग अपना स्वास्थ्य बीमा करा के रखते हैं। अब देखिए इसको, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, यानी कि स्वास्थ्य बीमा क्यों करवाना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि वहां पे जो जगह है, लैंड है, जो भूमि है, वहां पे नाग रहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमको डसने के बाद हमारा इलाज हो, इसीलिए लोग बीमा कराते हैं। आइए, पंचामृत योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। याद रखना, चुटकी का खेल है। उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में बोलते हैं यूपी। पीने के लिए कह रहा है कि यूपी तुम पियो, क्या पियो, पंचामृत पियो। पंचामृत प्रसाद में जो बनता है लिक्विड फॉर्म में, वो हम सनातनियों के लिए बहुत शुद्ध पवित्र माना जाता है। यानी कि पंचामृत पिया जाता है तो कहता है यूपी, यानी कि तुम पियो, क्या पियो, पंचामृत। इस वीडियो को जरूर एक बार मेरे साथ समझने के बाद दोबारा इसको मेरे बताए गए रास्ते पे चल के याद कीजिएगा। मैं लिख के देता हूं, दावे के साथ आपको एक बार में याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन कैसे याद करेंगे, बोलिए। केरल में के को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो के वाला जो ऊपर जो ए वाला है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो रेल हो जाएगा। महिलाओं के लिए पर्यटन का सबसे खूबसूरत उदाहरण रेल है। सांस अभियान में सन है, सन मतलब सूर्य होता है। सूर्य पुत्र किसको कहते हैं, कर्ण को कहते हैं, तो कर्नाटक हो जाएगा। सूजल में जल है, जल हम कहीं डाल हरा भरा हो जाता है पर्यावरण, तो हरा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। आंचल, कहां चल, किसी स्थान पर, तो राजा के स्थान पर, राजस्थान। इसको मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है। आगे मिलते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो व्यक्ति जहां रहता है वहां पे नाग रहते हैं, डसने का खतरा है। पंचामृत, पंचामृत को हम लोग क्या करेंगे, पिएंगे, तो यूपी। आगे बढ़िए, कहता है स्वर्णवीर नारी योजना असम राज्य से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण को आप न को कर दीजिए ग कर दीजिए तो हो जाएगा स्वर्ग। और स्वर्ग कहां होता है, आसमान में। स्वर्ग कहां होता है, असम, यानी कि आसमान। बहुत आसानी तरीका से याद कर सकते हैं। स्वर्णवीर को स्वर्ग, न को कर दीजिए ग, हो जाएगा स्वर्ग। स्वर्ग कहां है, आसमान में है। देखिए, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे, एक बात हमको बताइए। आसरा, आसरा मतलब होता है आस, उम्मीद। हमें किसी से उम्मीद है कि हमें पेंशन मिलेगा, तो आज के समय में लोग क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, तेल लगाते हैं पूरा उम्मीद के साथ। हमको आस है, उम्मीद है कि वहां से हमको कुछ पेंशन मिलेगा, खूब तेल लगाते हैं अपने बॉस को, जिससे कुछ उम्मीद रहता है। तो यानी कि तेल लगाना, तेल लगाते हैं। क्यों तेल लगाते हैं, क्योंकि आस है कि वहां से हमको कुछ पैसा मिलेगा, हमको पेंशन मिलेगा। अर्न विथ लर्न त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा में एक शब्द है त्रि, त्रि मतलब होता है तीन। यहां पे देखिए, अर्न में जो अ लिखा हुआ है यह तीन के जैसा लग रहा है। विथ लर्न में भी जो ल लिखा हुआ है, इस ल को अगर घुमा देंगे तो ये भी हो जाएगा तीन। और देखिए यहां पे त्रिपुरा है, यानी कि देखिए तो इसमें भी त्रिपुरा, इसमें भी त्रिपुरा। तो जैसे ही आप अर्न विथ लर्न कीजिएगा तो अ तीन की तरह दिख रहा है। लर्न में ल भी अगर ल को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो वो भी तीन की तरह हो जाएगा, यानी कि तीन पूरा, त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड से संबंधित है। हमको एक बात बताइए, उदय मतलब क्या होता है, सूर्योदय। उदय शब्द जब हम सुनते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य उदय, उदय है तो क्या उदय, सूर्य उदय।
और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? पढ़े होंगे, सूर्य एक तारा है, यानी कि क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में तारा है तो उत्तराखंड हो जाएगा। सीएम नाश्ता तमिलनाडु, बहुत आसान है। आप लोगों ने भी हाथी दांत वाला पढ़ा था ना, हाथी दांत ग्रहण। तो हाथी दांत से ग्रहण करता है क्या? मिल। मिल मतलब भोजन होता है। देखो यहां भी आ गया नाश्ता। नाश्ता भी क्या है? एक प्रकार का भोजन है, यानी कि मिल है। तो यहां देखिए तमिलनाडु में मिल है। मिल मतलब क्या होता है? भोजन होता है। आगे बढ़िए। ई अधिगम हरियाणा। ई अधिगम योजना जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? हमको एक बात बताइए, अधिगम मानो कहता हो कि गम जो है वो आधा हो गया है, यानी कि किसी व्यक्ति का गम आधा हो गया है, मतलब उसके गम को किसी ने हर लिया है। किसी ने क्या कर लिया है? हर लिया है। हरना मतलब क्या होता है? कम करना। तो हरियाणा हो जाएगा। एकीकृत कृषि विकास योजना। देखिए कृषि विकास योजना याद कैसे रखेंगे? कृषि जो है, कृषि का हम जब उत्पादन करते हैं तो उससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। मान लीजिए धान की उपज करते हैं, गेहूं की उपज करते हैं, सब्जी की उपज करते हैं, तो हम सब क्या उसको भोजन बना के खाते हैं। कृषि का उत्पादन का मतलब क्या हुआ? भोजन के लिए, यानी कि मिल के लिए। तो यहां देखिए फिर आ गया मिल। खाने वाला चीज में देखिए मिल आ रहा है। नाश्ता हो, चाहे हाथी का दांत ग्रहण करने वाला हो, या कृषि हो, उससे हम लोग क्या करेंगे? मिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। और एक बार अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारा टारगेट लाइक का है, कुछ लाइक अगर अच्छे मिलते हैं, और कमेंट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम बहुत जल्द पार्ट 2 कहिएगा तो 2-3 दिन में ही अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।